जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री बंका जी का जीवन चरित्र 29 अक्टूबर सन 1978 का प्रसंग है। गत 13 वर्षों से श्री बंका जी कुमारी पूजन व्रत का अखंड निर्वाह कर रहे थे। वे प्रत्येक शुक्रवार के पूर्वाह्न में 9 वर्ष से कम आयु वाली बालिका का भगवती श्री महात्रिपुर सुंदरी की भावना से पूजन करते थे, सुस्वादु भोजन कराते एवं दक्षिणा देते थे। इस अर्चना का उद्देश्य सर्वथा निष्काम था। 13 वर्ष पूर्ण होने पर पूर्णाहुति की कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, जिसे धनतेरस भी कहते हैं, इसी पावन दिवस पर भगवती श्री महात्रिपुर सुंदरी का आविर्भाव हुआ था। इसी पावन दिवस पर श्री बंका जी ने अपने 13 वर्षीय पूजन क्रम की संपन्नता करने का विचार किया, अतः भोग प्रसाद आदि की पूर्ण तैयारी कर ली। धनतेरस के दिन एक ब्राह्मण कन्या का श्री महात्रिपुर सुंदरी की भावना से विधिवत पूजन श्री बंका जी ने किया। कन्या को 5 वस्त्र एवं दक्षिणा देकर प्रदक्षिणा की और सादर प्रणाम किया। यह पूजन उस भवन में हुआ जिसे आजकल भाई जी स्मृति भवन कहा जाता है। इस भवन के पूजा घर में भगवती का पूजन क्रम संपन्न हुआ। संपन्नता के उपरांत सबको प्रसाद देना था। योजना यह थी कि सबको एक एक दोना प्रसाद दे दिया जाएगा, परंतु जितने आगंतुक श्रद्धालु निर्जन थे, सभी हवन के हॉल में बैठकर भोजन करने के उद्देश्य से पत्तल लेकर पंक्ति में बैठ गए। यह देखते ही श्री बंका जी के तो होश ही उड़ गए। अब क्या होगा? घबराते हुए उन्होंने सारी बातें श्री विमला बहन से कहीं। श्री बंका जी की बात सुनते ही श्री विमला बहन को दैवी आवेश हो आया और वे कहने लगी, यह भला कैसे हो सकता है कि भगवती का प्रसाद कम हो जाए। मैं ही अब प्रसाद वितरण करने वालों को सामग्री दूंगी। वे परोसने वाले आगंतुक भक्तों को पत्तल में परोसना आरंभ करें, मुझसे मांग मांग कर प्रसाद ले जाएं। इसके बाद श्री विमला बहन ने पीतल के बहुत बड़े टोपियों पर अपनी चादर ढक दी। विमला बहन अपने हाथ से टोपियों में से पूड़ी निकाल कर दे रही थी। एक और पूड़ियों की कहाड़ी में तलती और दूसरी ओर परोसने वालों को अपेक्षित सामग्री देती चली जा रही थी। सभी आगंतुक भोजन करके तृप्त हो गए। इसके बाद भी पर्याप्त प्रसाद बच गया। यह श्री विमला बहन की भागवती शक्ति का चमत्कार और श्री बंका जी पर श्री महात्रिपुर सुंदरी की असीम कृपा का ही प्रमाण था। श्री बंका जी अश्रुपूरित नेत्रों से श्री विमला बहन को निहार रहे थे। उन्होंने श्री विमला बहन के श्री चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और गदगद स्वर से कहा, भगवती अम्बे माते, सब तुम्हारी ही कृपा है। आज तुमने इस शिशु की लाज रख ली। उस भागवती शक्ति संपन्ना विमला के समर्थ श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। मेरी पूज्या विमला बहिनी, तुमको मेरा शतशत वंदन। था कुप्रयोग किया एक ने, उस बलाय को टाल दिया था। वह बलाय जीवन घातक थी, उससे मुझे उभार लिया था। निज आंचल की छाया दी थी, उस छाया को है नित वंदन। हाल चाल नित लेती रहती, सदा ध्यान रखती थी मेरा। राखी का शुभ दिन जब आता, मेरा घर था आंगन तेरा। ऐसी अगणित स्मृति समूह को मेरा अंतर करता वंदन। श्री राधा बाबा को सर्व पुण्य अर्पण। 7 दिसंबर 1978 को बाबा तीसरी बार काष्ठमौन ले रहे हैं और इस व्रत की अवधि अनिश्चित है, अतः बाबा से अवश्य मिल लेना चाहिए। इस प्रकार की विकल भावना से भावित लोगों का गीता वाटिका में आना आरंभ हो गया। कहाँ कहाँ से लोग नहीं आए। जो लोग आते थे उनसे मिलकर बाबा उन्हें वापस भेज देते थे। जिन जिन को भी बाबा ने विदाई दी, उन सभी को अपने रोम रोम के प्यार से आप्लावित करके विदाई दी। न जाने कितने सहस्त्र व्यक्ति बाबा से जुड़े हुए हैं। यह जुड़ना भी तो आध्यात्मिकता को लेकर ही है। जो जिस भाव से आया उसको वही मिला। बाबा की अहेतु की कृपा का द्वार इस समय पूर्ण उन्मुक्त था। बाबा का करुणा विगलित हृदय
इस समय परम उदार था। मिलने वाले लोगों में व्यक्ति सभी स्तर के थे, कोई संत तो कोई सांसारिक, कोई श्रेष्ठ साधक तो कोई साधारण गृहस्थ, कोई आस्तिक तो कोई नास्तिक, कोई धनिक तो कोई निर्धन, कोई शिक्षित तो कोई अशिक्षित, कोई शिष्ट तो कोई धृष्ट। जो लोग बाबा से एकांत में मिलना चाहते थे उनके नाम की सूची तैयार कर ली गई थी। सबको क्रम से बुलाया जाता और किसी को 2 मिनट, किसी को 5 मिनट, किसी को इससे भी अधिक समय बाबा देते, पर जो भी मिलकर आता स्नेह सिक्त, कृपा सिक्त होकर लौटता। श्री बंका जी ने अपना नाम मिलने वालों की सूची में नहीं दिया था। उनकी दृढ़ आस्था थी कि उनके हृदय के कण कण की जानकारी बाबा को है, फिर भला उनसे क्या कहना और क्या सुनना। जो उचित होगा उसे वे स्वयं करेंगे ही। इस प्रकार के भावों में बहते हुए मिलने वालों की संख्या अत्यधिक देखकर श्री बंका जी ने अपना नाम सूची में नहीं दिया। गीता वाटिका में रहने वाली पूज्या श्री कमल बहन ने यह सूची देखी। उनकी इस बात पर दृष्टि गई कि श्री बंका जी का नाम तो इस सूची में है ही नहीं। वे सोचने लगी, बाबा काष्ठ मोल लेने जा रहे हैं, भविष्य अनिश्चित है, क्या पता बाबा कभी बोलेंगे भी या नहीं। श्री बंका जी को अंतिम बार समय मिलना ही चाहिए। उन्होंने यह बात वृंदावन के श्री घनश्याम ठाकुर जी से कही। वाटिका के अन्य लोग भी श्री कमल बहन की बात से सहमत थे कि श्री बंका जी को समय मिलना ही चाहिए। ठाकुर घनश्याम जी ने सबकी बात मानकर सूची में श्री बंका जी का नाम लिख दिया। इस बात की कोई जानकारी श्री बंका जी को नहीं थी। काष्ठ मोल लेने के मात्र कुछ काल पहले सबसे अंत में बाबा परम आदरणीय श्री सावित्री बाई फोगला और श्री परमेश्वर प्रसाद जी फोगला से मिले। इसके पहले बाबा कैंसर अस्पताल के डॉक्टरों से मिले और ठीक इसके पहले एकदम अचानक श्री बंका जी को बुलवाया गया और कहा गया कि आप बाबा से बात कर लीजिए, आपको समय दिया जाता है। श्री बंका जी को बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि उन्होंने अपना नाम सूची में नहीं दिया था, परंतु जब उनके नाम की घोषणा हुई तब वे निर्धारित समय पर बाबा के समक्ष पहुंचे। बाबा समाधि के सामने अपने टीन शेड में चौकी पर लेटे हुए थे। आसपास कोई नहीं था। श्री बंका जी को देखते ही बाबा ने कहा, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। श्री बंका जी ने तो कुछ सोच ही नहीं रखा था कि क्या कहना है। अचानक प्रस्तुत इस सुअवसर की तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने भगवती श्रीमन महा त्रिपुर सुंदरी का स्मरण किया और मन ही मन प्रार्थना की, माँ अम्बे इस बालक का मार्गदर्शन करो, समयोचित सद्बुद्धि प्रदान करो। मानसिक प्रार्थना करने के उपरांत श्री बंका जी ने बाबा से कहा, बाबा आपने कहा था इस बार आप काष्ठ मोल अपनी इच्छा से नहीं ले रहे हैं, अपितु श्री कृष्ण ने आपका आह्वान किया है और उन्हीं की प्रेरणा से किसी परम महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप यह काष्ठ मोल व्रत धारण कर रहे हैं। जब श्री कृष्ण इतने कठिन व्रत को करने की प्रेरणा आपको दे रहे हैं तो स्वाभाविक है वह विशेष कार्य परम पवित्र और अत्यंत महत्वपूर्ण होगा ही। उस उद्देश्य की पूर्ति आपके सत्व से ही संभव है। केवल और केवल एकमात्र आप ही उस महानतम कार्य को कर सकते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से श्री वृंदावन को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर धारण किया था, श्री गिरिराज जी को उठाने की सामर्थ्य एकमात्र श्री कृष्ण में ही थी। फिर भी अपने मन के संतोष के लिए सखाओं ने अपने लकुट सहायता देने के उद्देश्य से लगा ही दिए थे। श्री गोवर्धन पर्वत सखाओं के लकुट पर विराजित कदापि नहीं थे एकमात्र श्री कृष्ण की अंगुली पर। फिर भी सखाओं ने प्रेमवश अपनी ओर से सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से लकुट लगा ही दिए थे। ठीक उसी प्रकार से आज इस महानतम उद्देश्य की पूर्ति में मैं अपने जीवन का सारा पुण्य आपको अर्पित करता हूँ। भली प्रकार जानता हूँ इस परम पावन महानतम उद्देश्य में मेरे पुण्य से काम पूरा नहीं होगा आपके सत्व से ही। परंतु अगर मेरा आजीवन का संचित पुण्य आपके किसी उपयोग में आ सके तो मैं स्वयं को धन्य मानूंगा। आज इसी क्षण में अपना समस्त पुण्य आपको समर्पित करता हूँ। मेरे द्वारा लगाया गया यह लकुट आप स्वीकार करें।
जैसे ही श्री बंका जी ने भाव भरे शब्दों में अपनी बात समाप्त की, उनकी हथेलियों की अंजलि बंध गई और पुष्पार्पण की मुद्रा में श्री बंका जी ने अपने जीवन का सारा पुण्य पूज्य श्री राधा बाबा को समर्पित कर दिया। बाबा एकदम से उठकर बैठ गए और उन्होंने कहा, ये आपने क्या कहा, जरा फिर से तो कहिए। श्री बंका जी के उर्मिल हृदय में भावों की आंधी मंडरा रही थी। उमड़ते घुमड़ते भावों की लहरी में उनका मन हिचकोले ले रहा था। यह क्षण ऐसा अद्भुत था। उन्होंने धीरे धीरे अपनी सारी बात बाबा के समक्ष फिर से दोहरा दी। बाबा ने साधुवाद के स्वर में प्रसन्नतापूर्वक श्री बंका जी से कहा, अति उत्तम, अति उत्तम। श्री बंका जी मुझे यह प्रसंग सुना रहे थे तो वे इतने भाव विभोर हो गए कि उनके नैनों के कोर भीग गए। नासिका से जल बहने लगा और कंठ अवरुद्ध हो गया। बाबा ने आगे क्या कहा वे बता न सके और बाबा बार बार अपनी श्वेत धोती के छोर से अपने नैन नासिका को पोंछते रहे। मेरे बारंबार आग्रहपूर्वक पूछने पर मात्र इतना कहा, वह क्षण मेरे जीवन के सर्वश्रेष्ठ क्षणों में से एक था। 7 दिसंबर 1978 की निश्चित अवधि पर बाबा ने मौन ले लिया। गीता वाटिका में नीरवता छा गई। जहाँ सब साधिकाएं और साधक एक साथ रहते हैं, वहाँ पारस्परिक चर्चा होनी स्वाभाविक ही है। बाबा ने किसे क्या कहा और किसे क्या दिया, उस वक्त सर्वाधिक प्रिय विषय बन गया। जब भी स्वजन आपस में मिलते तो एक ही चर्चा होती कि बाबा से अंतिम क्या बात हुई। सब अपनी अपनी बातें एक दूसरे को बताते, बाबा की भावभीनी स्नेह सिक्त वाणी की चर्चा करते। सबने श्री बंका जी से भी पूछा उनकी बाबा से अंतिम क्या बात हुई। आत्मसंगोपन स्वभाव के कारण उन्होंने किसी से कुछ भी न कहा। आखिरकार वृंदावन के श्री घनश्याम दास ठाकुर ने जब पूछा तो उनका सम्मान रखते हुए श्री बंका जी मना न कर पाए। उन्होंने यह सारा प्रसंग उन्हें सुना दिया। ठाकुर जी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने यह बात परम पूज्य संत श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, श्री नारायण दादा, कमल बहन, श्री सीताबाई पोद्दार आदि निकटतम कुछ लोगों को बताई। सबने एक स्वर में कहा, बंका जी आपने तो हद कर दी। हम सब तो मांगते ही रह गए, आप अपना सर्वस्व देकर आ गए। आप धन्य हैं, आपकी सोच धन्य है, आपके भाव धन्य हैं। याचकों की भीड़ में एक ही दातार निकला। श्री बंका जी ने सहज वाणी में कहा, मुझे तो पता भी नहीं था कि बाबा से बात करने का अवसर मिलेगा। जब अचानक मुझे बुलाया गया तो मेरे पास कहने को कुछ था ही नहीं। भगवती श्रीमन महात्रिपुर सुंदरी की कृपा से जो भाव मन में उदय हुए वही मेरे द्वारा व्यक्त हुए। मुझे कुछ पता नहीं। यह सब भगवती की ही प्रेरणा का परिणाम मानना चाहिए। जय श्री राधे।